ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 37 आज हम स्टार्ट करेंगे और सेशन नंबर 37 के अंदर फाइनेंशियल एरिथमेटिक का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। फाइनेंशियल एरिथमेटिक इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, फाइनेंशियल एरिथमेटिक। और इसमें एक्सरसाइज कौन सा 3.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 आज का सेशन छोटा सा होगा, लेकिन छोटा इसलिए कि इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्लास 7 में। ये मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो अभी तक स्टार्ट हो चुका है, इसमें ऑलरेडी हम सब कुछ क्लास 7 में कर चुके हैं। राउंडिंग ऑफ भी कर चुके हैं। सिर्फ नया टर्म उसमें वो था सिग्निफिकेंट नंबर्स का, वो भी कितना मतलब इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। और उसके अलावा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो हमने पढ़े। और फिर ये कल हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, वो पढ़ लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एब्सोल्यूट नंबर्स, ये भी हम कर चुके हैं। क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है फाइनेंशियल एरिथमेटिक, इसमें ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ये बहुत इजी है। मैं जल्दी से आपको करवाता हूँ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग। वाई आपने फाइंड करना है, वाई की जो वैल्यू होगी वो आपने फाइंड करके निकालनी है। चलें, पहला क्वेश्चन कौन सा है, y इज़ इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 32 इक्वल्स क्या है 3/8। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान है। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 8 और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू 32, ठीक हो गया। अब 32 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 96 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलें इसको पहले इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, बोथ साइड 8 पर डिवीज़न करनी है। तो इस साइड पर ये 8 ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा, y इज़ इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स, आपके पास आंसर आएगा 12। 8 1 ज़ार 8 और 12 8 ज़ार 96 आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर y इज़ इक्वल टू 12 आ गया। बहुत इजी है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। y डिवाइडेड बाय 32 है इक्वल्स 3/8। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें, ये वाली जो वैल्यू है 32, ये वैल्यू इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, इस फ्रैक्शन के साथ इसको ट्रांसफ़र कर दें। तो y इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आने के बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 8 और 32 को आप ख़त्म कर सकते हैं, 8 1 ज़ार 8 और 4 8 ज़ार 32, ठीक हो गया। अब y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ 12। सो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से इस तरह से भी 12 ही आएगी, ठीक हो गया। बहुत इजी है। एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 2/y इक्वल्स 4/6। ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, जो भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, देखें, ये 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इंटू 6 हो जाएगा। ये 4 और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 4y। इसका मतलब ये हो गया 4y इक्वल्स 2 इंटू 6। अभी 4y इक्वल्स 6 2 ज़ार 12 आ रहा है, तो y इज़ इक्वल टू 12/4। इस 4 को इस साइड पर ट्रांसफ़र किया या बोथ साइड पर डिवाइड किया तो 12/4 आ गया। अब 3 4 ज़ार 12 और 4 1 ज़ार 4, ठीक हो गया, यहाँ पर 3। सो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, y इक्वल्स 3, ठीक हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं इस पर।
स्क्रीन पर अजीब किस्म की लोडिंग हुई, आई डोंट नो क्या हुआ। चलें वीडियो देख लूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। 5/20 इक्वल्स 4/y, ठीक हो गया। तो इस y के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। y इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, ये 5y हो जाएगा और 20 इंटू 4 कर दें, ठीक हो गया। सो 5y इक्वल्स 20 इंटू 4, 4 2s are 8 और 0 0, 80 आ गया। y इक्वल्स 80 डिवाइड बाय 5। तो अब 80 डिवाइड बाय 5 का आपके पास आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 इधर, 6 5s are 30, y इज इक्वल टू 16, y इक्वल्स 16। तो y की वैल्यू इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ इस स्पेस में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। y डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स 8/16, ठीक हो गया। अब y के लिए आपने इस 24 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। सो y इक्वल्स 8 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक हो गया। देखिए 16 और 24 को आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। कैसे ख़त्म करेंगे? 2 के साथ ख़त्म कर दें, नहीं 8 के साथ। 2 8s are 16 और 3 8s are 24। सो आपके पास 8/2 आ गया। अब इस 8 और 2 को ख़त्म कर दे, 2 1s are 2 और 4 2s are 8। सो y इक्वल्स आपके पास बच गया 4 इंटू 3, y इक्वल्स 4 3s are 12, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आपके पास y की वैल्यू 12 ही आएगी, जो आपका फाइनल आंसर है। चलें, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, वेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें बीच में जो क्लास 7 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही क्वेश्चन है। 125 रेशो 15 और इस तरह का रेशो बीच में है, ठीक हो गया। ये क्या हो गया पेन के साथ? अच्छा, ओके। अब क्या है यहाँ पर? अब हमारे पास है y रेशो 60। देखें, इस चीज़ को भी y के लिए ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें ये जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन एक साइड पर लिखेंगे और ये जो साइड्स पर हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फार्मूला मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो एक्सट्रीम्स का मतलब ये साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये इसके नीचे आपने लगानी है मल्टीप्लाई करके 125 इंटू 60 और मीन्स का मतलब बीच वाली वैल्यूज़ 15 इंटू वाई, ठीक हो गया। अब यहाँ से y कैसे फाइंड करेंगे? आप ऐसे करेंगे, y इज़ इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके 125 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 इस साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे? 15 और 60 को आप ख़त्म कर सकते हैं। 15 1s are 15 और 15 4s are 60, 15 4 60 आता है, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी? 125 इंटू 4, 125 और इंटू 4, 125 इंटू 4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ पर करते हैं 125 इंटू 4, 5 4 are 20, 2 कैरी हो गया, 2 4s are 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी हो गया, ये 2 है, ठीक हो गया। 1 4s are 4 और ये 5। सो 500 आपके पास y की वैल्यू आ गई।
y इज़ इक्वल टू 500। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया जी, कोई मुश्किल नहीं। ये रेशोज़ में ऑलरेडी क्लास 7 में कर चुका हूँ सारी की सारी। अच्छा, एक दूसरा इस पर देख लेते हैं ताकि आपको मसला ना हो फिर बीच में। y रेशो 32 इक्वल्स, यहाँ 4 डॉट्स या इक्वल्स लगाएं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, y रेशो 32 फिर 8 रेशो 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन और एक्सट्रीम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो मीन कौन कौन से हैं हमारे पास, 32 मल्टीप्लाई बाई 8 इनका प्रोडक्ट और y मल्टीप्लाई बाई 16 इनका प्रोडक्ट। अब y की खातिर हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो ये 16 इस साइड पर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 32 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16। ठीक हो गया, अब 8 और 16 को आप ख़त्म कर सकते हैं, 8 1 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। सो आपके पास फाइनल बचेगा 32 डिवाइड बाई 2। y इज़ इक्वल टू 32 और 2 को सिंप्लीफाई कर दे, ख़त्म कर दें, 2 1 ज़ार 2, 16 2 ज़ार 32। सो y की वैल्यू 16 आएगी, y इक्वल्स 16। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया जी, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, अब एक दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इन 3.1। ये एक्सरसाइज 3.1 ही अब हम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इन 21 रेशो 28 इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70 व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। आसान है, आप देख लो, गिवन रेशो आपके पास कौन सा है, रेशो आपको गिवन है 21 रेशो 28। ये रेशो आपको गिवन है। अगर आप ऐसा करें, इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70 व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। ठीक हो गया, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है हमने ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। चलें, इस चीज़ को, इस रेशो को 21 के ऊपर बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 21। देखें क्या आएगा, 21 डिवाइड बाय 21 रेशो 28 डिवाइड बाय 21। 21 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास इसको ख़त्म करने का एक चांस है, यस। 3 7 ज़ार 21 और 4 7 ज़ार 28। सो आपके पास 1 रेशो 4/3 ये चीज़ बन गई। अब आपने इसको याद रखना है, ये तो आपके पास बन गई। अब अगर वो कहते हैं इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70, अगर हम फर्स्ट टर्म को 70 के साथ चेंज करें, यहाँ पर ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि 70 को डायरेक्ट अगर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यूज़ बनेगी, फिर बाद में कैलकुलेशन में मसला होगा, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके साथ दोनों साइड पर 70 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, तो 4/3 इंटू 70। ठीक हो गया। अब इससे क्या आएगा, इससे आपके पास आएगा, इस साइड पर 70 आ जाएगा और इस साइड पर आपके पास आएगा 4 0 ज़ार 0 और 7 4 ज़ार 28। ये आपके पास आ गया। सो द सेकंड टर्म इज़ 280/3। ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म अगर आप ऐसा करें, इस रेशो को अगर आप देखें और इसके साथ जो फर्स्ट टर्म है ये 21,
जो कि 1 बना दिया हमने इसको। 1 क्यों बनाया? कैलकुलेशन की ईजीनेस के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर ये आप 21 बना दें, ये 70, इसको अगर आप 70 कर दें, फर्स्ट टर्म को जब 70 कर लिया, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन है, रेशो आपको गिवन है 21:28। इस टर्म को अगर आप 70 बना दें तब इस पर क्या असर पड़ेगा? डायरेक्टली आप इसको 70 नहीं बना सकते, आपने क्या करना है, यहाँ 21 को ख़त्म करना है। तो 21 को ख़त्म करने के लिए 21 के ऊपर इसको डिवाइड किया, तो 21 डिवाइड बाई 21 1 बन गया। अब 1 के साथ 70 मल्टीप्लाई करने से एक जो पहला टर्म था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि फर्स्ट टर्म अगर 70 कर दें हम, तो दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा होगा? दूसरा टर्म हमारे पास ये वाला होगा, ये जो बन गया 280/3। सो दिस विल बी द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म ये बनेगा और फर्स्ट टर्म हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर 70 हो तो सेकेंड टर्म इस रेशो में ये वाला 280/3 बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फर्स्ट टर्म को आपने 1 ही बनाना होगा। व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल इक्वेशन? कौन सा है? 8 रेशो 11 इक्वल्स 16 रेशो x। अभी इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, क्लास 7 में हम एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। सो वही फॉर्मूला आप लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो मीन्स इसके अंदर ये वाले हैं 11 × 16 और एक्सट्रीम इसके साथ ये वाले हैं 8 और x, 8 × x। तो आपके पास इक्वेशन बनेगा x = 11 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 8। ये 8 इस साइड पर ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ डिवाइड हो गया। सो x = 8 के साथ 16 को ज़रा ख़त्म कर दे, 8 1 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 11 × 2। सो x की वैल्यू 11 × 2 22 आएगी, जो कि आपका फाइनल आंसर है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू जो होगी 22 होगी। ठीक हो गया, आसान है, मुश्किल नहीं है। चलें दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ओके, अभी मज़े वाले क्वेश्चन आ गए, ये मैं करवा भी चुका हूँ। 5 men कंप्लीट अ टास्क इन 2 days। ये आज की सेशन के आखिरी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं मज़ीद क्वेश्चन इस वजह से नहीं करूँगा, ये मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, हर एक चीज़ डिटेल से करवा चुका हूँ क्लास 7 में। 5 men कंप्लीट अ टास्क इन 2 days। तो men और डेज़ का आपने रेशो लेना है। अब देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 men complete a task in 2 days. How many days are required to complete the same task by 1 man? अगर बंदे एक हो गए तो फिर कितने वक्त में ये टास्क कंप्लीट करेंगे? मैंने आपको इस पर, जब मैं आपको ये क्लास 7 में समझा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एरोज़ लगाने हैं, और एरोज़ लगाने का अपना एक प्रॉपर रूल है। कैसे करेंगे आप? देखें, यहाँ बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ बंदे ज़्यादा हैं, नॉन वैल्यूज से आपने पहले एरो फाइंड करना है, वो कम हो के 1 तक आ गए, ठीक हो गया। अब आप देखें 5 बंदे एक काम 2 दिन के अंदर करते हैं, वही काम अगर मैं बंदे कम करूँगा तो लाजमी सी बात है हमारे साथ क्या होगा, बंदों की तादाद कम होती जाएगी। सॉरी, बंदों की तादाद अगर हम कम करेंगे तो दिन ज़्यादा होते जाएंगे। सो इस तरह करेंगे, ठीक हो गया, दिन ज़्यादा होते जाएंगे इस तरह। अभी आपको समझ आ गया या नहीं? देखें, 5 बंदे हैं, एक काम 2 दिन में करते हैं, तो वही काम एक बंदा लाजमी सी बात है ज़्यादा दिनों में करेगा। सो x की वैल्यू लेस आएगी। x की वैल्यू आपके पास
छोटी वैल्यू एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया, एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर एरो में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। 5 बंदे एक काम 2 दिन के अंदर करते हैं, तो एक बंदा एक काम कितने दिनों में करेगा? अगर हम देखें यार प्रोपोर्शन कौन सा है? 5 बंदे एक काम 2 दिन में करेंगे, बंदे ज़्यादा हैं, दिन कम है। अगर हम बंदे कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शन उल्टा है, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शन उल्टा है। ये एरोज़ मैंने गलत लगा लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, बंदे कम है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इस साइड पर क्या होगा? 5 बंदे हैं, एक काम 2 दिन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एक बंदा वो काम लाजमी सी बात है ज़्यादा दिनों में करेगा, तो एरो आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक हो गया, अभी आपको अंदाज़ा हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? एरो के टेल के ऊपर जो वैल्यू है वो ऊपर, और हेड के ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे। 1/5 इक्वल्स टेल के ऊपर जो वैल्यू है ऊपर और x नीचे है, तो इस तरह लिखेंगे। x की खातिर इसको सॉल्व कर दे, सो x इंटू 1 और 5 इंटू 2, सो x इज़ इक्वल टू 5 2s आर 10। देखें आपके पास x की वैल्यू क्या बनी? 10। फाइनल प्रोपोर्शन पे ज़रा गौर करें। 5 जब 5 मेन थे, ठीक है, तो डेज कितने ले रहे थे? 2 दिन का टाइम लग रहा था उनको वो काम करने में। अब जब बंदे हमने कम कर लिए, एक बंदा कर लिया, तो लाजमी सी बात है एक बंदे की हालत ख़राब हो जाएगी वो काम करने में। वो कितने दिन लेगा? वो 10 दिन लेगा। बंदे जब कम थे तो लाजमी सी बात है, बंदे जब ज़्यादा थे तो दिन कम लग रहे थे। अब जब बंदे कम कर लिए तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसके अंदर कौन सा प्रोपोर्शन है? इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इस चीज़ में बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बाकी इसमें कुछ मसला नहीं होता। ये एरोज़ अगर आपने ठीक लगा लिए तो आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इजाज़ रीड्स 20 पेजेस ऑफ द होली कुरान इन 55 मिनट्स। अच्छा, पेजेस रेशो टाइम लगा लें मिनट्स में, तो कितने पेजेस? 20 पेजेस वो कंप्लीट कर रहा है कितने वक्त में? ऑफ द होली कुरान इन 55 मिनट्स, 55 मिनट्स वो ले रहा है। अब इजाज़ हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 120 मिनट्स? 120 मिनट्स में। आप ये बताओ कि 120 मिनट्स में कितने पेजेस वो रीड करेगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन को पहले समझना है और फिर एरोज़ लगाने हैं। देखिए 20 पेजेस उससे 55 मिनट्स ले रहे थे। अब अगर टाइम बढ़ेगा तो लाजमी सी बात है वो ज़्यादा पेजेस रीड करेगा। 20 पेजेस 55 मिनट्स ले रहे थे, 20 पेजेस 55, 20 पेजेस वर टेकिंग 55 मिनट्स, सो 120 पेजेस विल डेफिनेटली टेक in 120 मिनट्स ही विल रीड मोर पेजेस, तो ये बढ़ेंगे। देखें, चलें नॉन वीडियोज़ को थोड़ा सा गौर करें। 120 है ना, ये 55 से बड़ा है, तो एरो इस तरह लगेगा। इस साइड का एरो लगा लिया हमने। टाइम पहले 55 था, कम था, अब टाइम बढ़ गया 120 पर आ गया। पेजेस पहले 20 थे, अब पेजेस हमने फाइंड करने हैं, तो जब हम टाइम बढ़ाएंगे लाजमी सी बात है पेजेस भी ज़्यादा वो पड़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी कैसे करेंगे इसको? आसान सा काम है। इसको ऐसे करेंगे 20 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स 55 डिवाइडेड बाय 120, सो 55x एक साइड पर आ जाएगा और 120
इंटू 20 एक साइड पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 120 इंटू 20 क्या आएगा? 120 अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो के लिए यहाँ एक खाना बंद कर देते हैं। 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 2455x। सो x इज़ इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 55। आप इस चीज़ को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2400 divided by 55, so he will read approximately 43.6 pages। मतलब क्या हो गया कि 43 वो एज अ होल पड़ेगा, बाकी पेजेस में से भी कुछ हिस्सा पड़ेगा, बाकी पेज का कुछ हिस्सा भी पड़ेगा। 43 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली 43 समथिंग, ठीक हो गया, 43 प्लस कह लें तो ये उसके पेजेस हैं। 20 पेजेस थे, 55 मिनट्स उसके लिए। अब अगर ज़्यादा टाइम हम कंसिडर कर लें तो लाजमी सी बात है वो पेजेस भी ज़्यादा पड़ेगा। तो देखें x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20 से बढ़कर, 20 छोटा था, 20 से बढ़कर 43 पर आ गया। अब दूसरा इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर। नाइन फुटबॉल्स कॉस्ट ₹3500। एक साइड पर हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल्स, ठीक हो गया, और इस साइड पर हमारे पास कॉस्ट, या आप सिंपल लगा लो रुपीज़। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? 9 फुटबॉल्स के ऊपर ख़र्चा आ रहा है कितने? 3500 का। अब आप बताओ हाउ मच विल 4 फुटबॉल्स कॉस्ट? 4 फुटबॉल्स पर कितना ख़र्चा आएगा? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 9 फुटबॉल पर इतना खर्चा आएगा तो 4 फुटबॉल्स पर कम खर्चा आएगा, ठीक हो गया। फुटबॉल हमने कम कर दिए, देखें ऐसे कर दिया हमने, तो ये भी कम होता जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो 9/4 आएगा इक्वल्स 3500 डिवाइड बाई x, 9x हो जाएगा और 3500 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दे, 3500 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 5 ज़ार 22 कैरी हो गया, 3 4 ज़ार 12, 12 प्लस 2 14, इतना आ गया माशाल्लाह। सो 9x इज़ इक्वल टू 14,000। सो x की वैल्यू आपके पास, इस चीज़ को डिवाइड कर लो 9 के ऊपर, इससे आपके पास वैल्यू क्या आएगी? फाइनल वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लें। 14,000 डिवाइडेड बाय 9, 1555.5 इतना ख़र्चा आएगा। ये 1 है, 1555, ठीक हो गया। एक फुटबॉल देखें, 9 फुटबॉल 3500, 9 फुटबॉल्स वर कॉस्टिंग 3500 रुपीज़। So definitely 4 footballs will cost less as compared to this value। ये 3000 की वैल्यू थी, अब ये 1000 तक आ चुकी है, ठीक है, कम हो गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नंबर ऑफ़ आइटम्स को बढ़ाने से नंबर ऑफ़ रुपीज़ भी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ़ आइटम्स को कम करने से रुपीज़ भी कम होंगी। एक मकदार बढ़ाने से दूसरी मकदार बढ़ेगी, एक मकदार कम करने से दूसरी मकदार ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। एक दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखकर सॉल्व करते हैं। किधर गया?
बस ये 3.1 एक्सरसाइज ही मैंने आज करना है और कुछ नहीं, ये मैं कर भी चुका हूँ। द कास्ट ऑफ 145 kg ऑफ राइस इज़ रुपीज़ 6743। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है देखिए, एक है केजी मतलब मास, ठीक हो गया, और इस साइड पर है हमारे पास रुपीज़। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मास और रुपीज़ का रेशो है। सो मास कितना था, अगर 145 kg मास था तो उसका जो ख़र्चा था वो था 6743। अब आप बताएं, हाउ मैनी kg ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 9800 एंड अच्छा 9700 कितना है, 9800 सॉरी 9876। यहाँ पर अब कितने मास की बात हो रही है, देखें पहले तो रिलेशनशिप को ज़रा देख लें, एरोज़ लगा लें। यहाँ पर 6743 था, ठीक हो गया, यहाँ पर 9000 है, मतलब बढ़ चुका है, तो एरो ऐसे लगेगा इस साइड पर, एक मिकदार यहाँ पर इस साइड पर बढ़ रही है। देखें इस कीमत पर इतना किलोग्राम चावल हमें मिला 145 किलोग्राम का। अब हमने पैसे बढ़ा दिए तो लाजमी सी बात है ये भी बढ़ेगी, तो इसका भी ऐसे ही रिलेशनशिप बनेगा। ये वैल्यू छोटी होगी और इसकी वैल्यू जो आएगी वो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं, 145 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 6743 डिवाइड बाई 9876। तो पहले इस साइड को रहने दें और इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। मैं कैलकुलेटर से इसको कर देता हूँ। 6743 डिवाइड बाई 9876, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0.682, यहाँ पर 145x है डिवाइड बाय x है, ठीक है। तो अब x को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। या ऐसे डायरेक्टली ऐसा करते हैं, x इज़ इक्वल टू इसके साथ ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इस साइड पर ट्रांसफ़र होने के बाद। चले मैं ऐसा करता हूँ, मीडियम इरेज़र इसको हटा देता हूँ और देखें यहाँ पर आ गया हमारे साथ 145 को अपनी जगह छोड़ दें और x मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ गया हमारे पास, 0.68, ठीक हो गया। अब x को अपनी जगह पे छोड़ दें और इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। सो 145 डिवाइड बाय 0.68 213। ओके ओके ओके, कहीं पर गलती हुई है, लेट मी फाइंड कि गलती कहाँ पर हुई है। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 213 kg, नहीं गलती नहीं हुई, बिल्कुल हम ठीक है। देखिए यहाँ पर इस पैसों पर, इस रकम पर हमें 145 kg के चावल मिल रहे थे, 145 किलोग्राम, ठीक है। तो अब अगर हमने कीमत बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दिए, तो दुकानदार लाजमी सी बात है हमें 145 से ज़्यादा किलोग्राम चावल देगा। देखें 145 से बड़ी वैल्यू 213 kg वो हमें देगा, ठीक हो गया। अब इजी हो गया। सो x की फ़ाइनल वैल्यू 213 किलोग्राम, ये आपका फ़ाइनल आंसर है। बस आज का सेशन यही तक था। कल जो एक्सरसाइज है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ उसके अंदर क्या है यार। कल जो करना है ना, सेशन नंबर
38 में, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज और इसके अलावा लॉस परसेंटेज, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं। और ये ऑलरेडी मैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स में करवा चुका हूँ। अभी मैं आपके साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में ये बात डिस्कस कर लूँगा कि भाई क्लास 8 में ये जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं मुझसे। तो क्या करूं, ये आपको करवा दूं या ना करूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं करवा दूं तो मैं करवा दूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि ना करूं तो आप मुझे बता दें, मैं नहीं करूंगा। आज का सेशन नंबर 37 यहीं तक था। वीडियोस को लाजमी से देखा करें, कंप्लीट किया करें। इंशाल्लाह कल सेशन नंबर 38 में आफ्टर डिस्कशन इन व्हाट्सएप कम्युनिटी आप लोग मुझे बता दें कि मज़ीद ये चैप्टर करूं या ना करूं। जो होगा इसमें इम्पोर्टेंट वो तो मैं करवा दूंगा। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मुझे नहीं लगता कि उस पर टाइम ज़ाया करें, ताकि चैप्टर नंबर 4 जल्दी से स्टार्ट कर लें। क्लास 8 का मैथमेटिक्स इंतहाई फजूल किस्म का है, वही चीज़ें बार बार, ये सब चीज़ें हम करवा चुके हैं। ये सब चीज़ें, ये जो क्लास 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1.1 से, ये चीज़ें हम सारी कर चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास 6 और 7 में ये चीज़ें हम डिटेल थ्योरी के साथ कर चुके हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हर एक चीज़ कर चुके हैं। सो आप लोग खैर है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगेन ये करें या ना करें। इंशाल्लाह फिर कल सेशन नंबर 38 में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।